नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर मचा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र में सियासत गरमा रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी इतिहास जो लोगों की भावनाओं को आहत करता है उसे मिटा देना चाहिए। संजय शिरसाट ने विशेष रूप से एक कब्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकारी संपत्ति पर बनी है और इसे हटाया जाना चाहिए, जैसे अन्य अवैध मजारों को हटाया गया है। संजय शिरसाट ने साफ किया कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज का विरोध सामने नहीं आया है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी मैं वहां से गुजरता हूं और उस कब्र को देखता हूं तो गुस्सा आता है। हमने प्यार की निशानियां नहीं तोड़ी, फिर नफरत की निशानी क्यों रखनी। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो उसकी कब्र नहीं बनाई गई, बल्कि उसे समुद्र में फेंक दिया गया। उनके अनुसार इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन नकारात्मक यादों को संजोने का कोई औचित्य नहीं बनता है। संजय शिरसाट ने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पर भी जोरदार निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से फूट डालो और राज करो की रणनीति को अपनाती है और संजय राउत उसी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। संजय शिरसाट ने कांग्रेस शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती रही है और संजय राउत उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। शिरसाट ने राउत को सलाह देते हुए ये कहा कि हमें यह सब उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। उन्हें देखना चाहिए कि शिवसेना यूबीटी को कैसे आगे ले जाया जाए, न कि बेवजह बयानबाजी की जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि संजय राउत सत्ता के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं और सवाल उठाया कि क्या बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें यही सिखाया था। संजय शिरसाट के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। उनके इस बयान को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि इस विवाद का पर सरकार और अन्य राजनीतिक दल क्या कुछ रुख अपना दिखाते हुए नजर आते हैं और महाराष्ट्र के अंदर क्या संजय शिरसाट के इस बयान के बाद और संजय राउत को घेरने के बाद शिवसेना यूबीटी यहां पर उन पर पलटवार करती हुई नजर आती है। क्या महाराष्ट्र के अंदर एमवीए और महायुति के दलों के बीच सियासी घमासान होता हुआ नजर आएगा? एक बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।